जब आप इस दिन को आप देख रहे होंगे, राइट, ये प्रीवियस डे का हाई था, मार्केट ने एक ओपनिंग ली राइट इस जगह पे और प्राइस डाउन साइड चला गया। पहले ये डाउन गया था, ठीक है, तभी तो वीक बनी है, राइट, ऑब्वियसली बात है, डाउन गया होगा तभी तो वीक बनी होगी। तो डाउन गया होगा तो आपने क्या सोचा होगा, वाओ अनिलेश भाई ने बोला था कि इसके हाई की लिक्विडिटी क्रैप हो गई है तो यहाँ तक टारगेट रखना होगा। लेकिन अब आपने ये चीज नहीं देखी कि ट्रेंड अप है तो नीचे कहाँ तक जाएगा, जस्ट पीओआई जहाँ पे बचे होंगे उसको टैप करना, उसके बाद अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे पार्ट को हम लेते हैं। तो एक एग्जांपल जो मैंने ट्रेंड के साथ था वो भी आपको बता दिया, और एक एग्जांपल मैं ट्रेंड के अगेंस्ट बता रहा हूँ, राइट। ट्रेंड के अगेंस्ट ग्रैब हुआ था, ठीक है, और ये वाला पार्ट को हम जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जस्ट राइट, हाँ, ये है हमारा 29 नवंबर, ठीक है, जो हमारा हाई पार्ट था, एंड 30 नवंबर को प्राइस ओपन हो रहा है, राइट, और डाउन साइड जा रहा है, ठीक है। तो ये जब ओपन हुआ, ध्यान से देखो, ये जब ओपन हुआ, राइट, तो प्रीवियस डे के हाई पे ओपन हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था, डेली टाइम फ्रेम पे ओपन हुआ, डाउन गया है और फिर क्लोजिंग दी है अब जाके, ठीक है। तो नाउ आप ध्यान से देखो, ओपन हुआ, प्रीवियस डे की हाई की लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया और हमने पहले स्विंग को बोल दिया चौक। लेफ्ट साइड का पहला स्विंग यही है, ठीक है, हमने इसको बोल दिया चौक। नाउ क्या हमें डाउन साइड पूरे तक टारगेट रखने चाहिए? नहीं, क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि भाई ट्रेंड अप है, राइट, तो हमें ये काउंटर ट्रेड ही पकड़ना है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ देखोगे, चौक हुआ, प्राइस अपसाइड आया, एंड ये जो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी है, ये पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा और उसके नीचे वाला एफईजी, प्राइस जो है इसको टैप कर रहा है, और यहाँ पर आप अपने काउंटर ट्रेड को ले रहे हो। कौन से ट्रेड को? काउंटर ट्रेड को। और यहाँ पर आप अपने स्टॉप लॉस को डाल रहे हो, और आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो ये सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, नीचे का कोई पीओआई नहीं है, राइट। उस केस में आपने पहले देख लिया कि सारे पीओआई टैप हो चुके हैं, जस्ट यहाँ पर कुछ पीओआई बचे हुए हैं, लाइक ये वाला ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी, ठीक है, या ये स्विंग, राइट। तो आप इस स्विंग तक रख रहे हो, एंड ये आपने पहला काउंटर ट्रेड ले लिया, ठीक है। इसके अंदर आप तकरीबन देखोगे तो 1:4। क्यों हमने इसको डाउन तक नहीं रखा? क्योंकि ट्रेंड अप था, तो जस्ट नीचे के पीओआई को टैप करने आने वाला था, राइट। दूसरी चीज, आपने ये भी देख लिया कि ट्रेंड अप है और नीचे के सारे पीओआई डन हो चुके हैं, लाइक इस तरीके से। अगर मैं आपको और बेहतर तरीके से बताऊं, आपने देख लिया यहाँ पे कि जो सारे पीओआईस हैं, लाइक इस तरीके से नीचे के, ये यहाँ तक पीओआई थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे, देन ये एक छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। ओके, सॉरी, ये फील हो चुका है, ठीक है। ये वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक है, राइट, एंड ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर छोटा सा एक एफएज है, ठीक है, जो लास्ट वाला पीओआई था। बाकी सारे पीओआई नीचे डन हो चुके थे, राइट। तो जस्ट यही एक पीओआई था, प्राइस ने इसको टैप किया। अब यहाँ से आपने देख लिया कि भाई मेरा जो काउंटर ट्रेड था वो डन हो चुका है। हम यहाँ पर ले सकते थे, ये पूरा पकड़ सकते थे, बट रिटेस्ट करने नहीं आया था। तो रिटेस्ट करने यहाँ पर आया, तब तक तो नीचे के पीओआई डन हो चुके थे, तो हमने जस्ट यही पीओआई टारगेट रखा, राइट, और यही पीओआई को डन करके प्राइस अपसाइड चला।